Hello everyone, in this lecture we will start a new chapter from class 9 physics, that is reflection of light. So the question comes, what is the meaning of reflection of light? So the reflection of light is a phenomenon in which light returns to the same medium after striking a plane surface. तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि मान लेते हैं एक सरफेस है, मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पे कोई लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस सेम मीडियम में, मतलब जहां से जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली क्या हो रही है, जैसे एक बॉल होती है किसी सरफेस पे टकरा के वापस चली जाती है, यहाँ पे लाइट भी कुछ उसी तरीके से बिहेव करती है। क्या होता है, एक प्लेन सरफेस को, किसी सरफेस को क्या करती है, लाइट की जो रे होती है वो स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि कितने टाइप्स का हमारे पास रिफ्लेक्शन है जिसको हमने पढ़ना है अभी। द वन इज, होता क्या है कि कभी सरफेस है और किसी भी प्लेन सरफेस से लाइट स्ट्राइक कर रही है, तो मान लेते हैं बहुत सारी रेज हैं, एक लाइट रे ये है, एक लाइट रे ये है। तो अगर ये पैरेलल लाइट रे चल रही हैं तो जब वो स्ट्राइक करती हैं किसी प्लेन सरफेस को, तो प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो जो लाइट रेज होती हैं वो वापस क्या होती हैं, पैरेलल ही होती हैं एक दूसरे के। तो आप देख सकते हो स्ट्राइक करने के बाद भी क्या है, पैरेलल है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब जो लाइट रेज होंगी वो किसी प्लेन सरफेस को, एक स्मूथ सरफेस को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। वहीं पे अगर ये सरफेस प्लेन ना होके, स्मूथ ना होके, थोड़ा इरेगुलर है, मतलब थोड़ा रफ सा सरफेस है, कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब लाइट क्या होती है, बाउंस होती है, टकराती है एक बार, तो वो किधर को जाएगी आपको पता नहीं होता है, तो वो हमेशा पैरेलल नहीं जाती है। मतलब यहां से लाइट जो इंसिडेंट रे आ रही है वो तो पैरेलल आ रही है, लेकिन टकराने के बाद जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल चली जाए, तो वो किधर को भी जा सकती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद लाइट रे अगर बिल्कुल, अगर पैरेलल लाइट रे आ रही थी और स्ट्राइक करने के बाद भी वो सेम एंगल पे पैरेलल ही जाती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कब देखने को मिलेगा, जब सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ हो, लेकिन वहीं पे सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस थोड़ा रफ है, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको मिलेगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और उसमें क्या होगा कि जो लाइट स्ट्राइक करने के बाद जो रिटर्न होगी सेम मीडियम में, वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि उस सरफेस पे वो कहां पे स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई फिक्स एंगल नहीं है जिसपे वो रिफ्लेक्ट होके वो लाइट जाएगी। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमको समझना जरूरी है अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना है तो सबसे पहले आपके पास आती है एक टर्म दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो सबसे पहले जो लाइट आपके पास सोर्स से आ रही है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब जो इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो मान लेते हैं, देखिए ये एक सरफेस है, इधर से कहीं से कोई लाइट रे आ रही है, तो ये जो लाइट रे आ रही है स्ट्राइक करने वाली है इस सरफेस पे, दैट लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा इंसिडेंट रे होता क्या है। द नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे होती है ये टकरा के वापस जाती है, तो जिस पॉइंट पे वो किसी सरफेस पे टकराती है, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस, तो ये आपका सरफेस हो गया, इस सरफेस पे स्ट्राइक करती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया। अब जो लाइट रे, देखिए यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, टकराने के बाद जो लाइट रे वापस जाती है, दिस लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। जो आप आती है जो सरफेस पे उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इज नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या होता है, अगर आप जिस सरफेस पे आप क्या कर रहे हो, लाइट रे को इंसिडेंट करवा रहे हो, जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे पड़ रही है उस सरफेस पे
एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप क्या कर लेते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो। दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, और कहां पे वो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको नॉर्मल की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हर चीज को देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम जनरली आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है द एंगल, देखिए इसीलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो टर्म्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने के लिए ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये देखिए ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या हो गया, आई हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। द नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ध्यान रखिए कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप सरफेस के साथ ये वाला एंगल नहीं आप मेजर करोगे, इस एंगल से हमको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा वाला होगा, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, न कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप इट इज क्लियर कि ये टर्म्स हैं क्या। अब ये टर्म्स आपको समझ में आ गई, तो अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ऑब्वियसली आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट दो लॉज हैं हमारे पास। तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होता है और रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब अगर देखिए यहां पे देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, उसी प्लेन पे होगी। तो जिस प्लेन पे, ये बोर्ड क्या एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे अगर इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल भी आपने इसी प्लेन पे ड्रॉ किया है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, इसी प्लेन पे होगी। ऐसे नहीं कि इंसिडेंट रे इस प्लेन पे आ रही है, नॉर्मल भी इस प्लेन पे है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है, या फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो इस प्लेन पे है लेकिन नॉर्मल ऐसे है। तो ऐसा नहीं होता है, तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। किसी भी हालत में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। तो आई होप ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द सेकंड लॉ, मतलब जो दूसरा पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो मैंने बताया आपको दो लॉ हैं। पहला तो आपको मैंने बता दिया इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, जो तीनों के तीनों क्या होंगी, सेम प्लेन पे होंगी। एंड द सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। मतलब जो आई की वैल्यू होगी वही आर की वैल्यू भी होगी। तो ये दोनों एंगल, जिस एंगल पे जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, इसका मतलब वही एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो ये क्या है, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों बराबर होते हैं, और तीनों रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम प्लेन पे लाई करती हैं। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इमेज फॉर्म कैसे होती है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई मिरर देखते हो, प्लेन मिरर देखते हो, तो मिरर में आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। तो ये इमेज बनती कैसे है, तो जब भी दो लाइट रेज मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, स्पेशली दो रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, रियल में मीट करती हैं या फिर वर्चुअली मीट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्म होता है। तो जिस पॉइंट पे ये रेज मीट करेंगे उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो इमेज ऑफ जो फॉर्मेशन है इमेज की वो किस तरीके से। अब पहले इससे हमको
फॉर्मेशन ऑफ इमेज से पहले हमको टाइप्स ऑफ इमेज समझना होगा कि कितने टाइप की हमारे पास इमेजेस होती हैं। तो यहां पे क्या है, दो तरीके के हमारे पास इमेजेस हैं। वन इज रियल इमेज, ध्यान रखिए, पहला हमारे पास है रियल इमेज और दूसरा हमारे पास है वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये दोनों होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल इमेज की। तो कभी भी जब लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज होती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होती है दैट इमेज इज नोन एज रियल इमेज। उस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ध्यान रखिए कि अगर एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट से जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। लेकिन जो इमेज लाइट रेज की एक्चुअल मीटिंग से नहीं फॉर्म होती है बल्कि अपीयरेंस से अपीयर होती है लाइट रे की, वहां पे लाइट रेज क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, ऐसे में जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ध्यान रखिए दो तरीके की इमेज है, रियल और वर्चुअल। रियल में क्या होता है, लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। वर्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज जो होती हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं बट दे अपीयर्स टू मीट। आपको ऐसा अपीयर होता है कि ये मीट कर सकती हैं इस पॉइंट पे, बट वो एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। तो ऐसे में जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो आई होप कि डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। रियल इमेज में एक्चुअल में लाइट रेज मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज में एक्चुअल में नहीं मीट करती हैं, दे अपीयर्स टू मीट। आपको फील होता है, आपको अपीयर होता है कि वहां पे मीट कर रही हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रियल इमेज जो होती है इट कैन बी obtained on screen। तो रियल इमेज को आप स्क्रीन पे obtain कर सकते हो, while virtual image cannot be obtained on a screen। वर्चुअल इमेज को आप किसी स्क्रीन पे obtain नहीं कर सकते हो। किसको कर सकते हो, रियल इमेज को। तो ये भी मेन डिफरेंस है इन दोनों इमेजेस के बीच में। तो ध्यान रखिए रियल इमेज में एक्चुअल मीटिंग होती है लाइट की, वर्चुअल इमेज में एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है लाइट की। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, कि प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट आपके पास इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर की, जो प्लेन मिरर है उस पे किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो आपको तब समझ में आ जाएगा। तो जरा इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये एक प्लेन मिरर है, इस तरीके का आपके पास एक प्लेन मिरर है। अब यहां पे सपोज अज्यूम कर लीजिए कि यहां पे क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, मान लीजिए आप यहां से देख रहे हो, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट रेज जाएंगी किस पे, प्लेन मिरर पे। तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। एक और इंसिडेंट रे यहां भेज देते हैं। अब ये इंसिडेंट रे क्या होगी, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी किधर, वापस इस डायरेक्शन में। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी वापस इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो इंसिडेंट रे मिलेंगी, अब आपको दिख रहा है ये इंसिडेंट रे तो दूर जा रही है एक दूसरे से, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे तो दूर जा रही है एक दूसरे से। तो क्या ये एक्चुअल में मिल सकते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। कहां, पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स, क्योंकि इधर तो मीट करेंगे नहीं, तो किधर मीट करेंगी, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। तो ये मिलेंगी कहां पे, इस पॉइंट पे कहीं। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। तो मान लेते हैं पॉइंट पी था, तो इसकी इमेज आपको कहां मिलेगी, पी डैश, यहां पे इसकी आपको इमेज मिलेगी। तो एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में क्या ये लाइट रेज मीट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, अपीयर हो रही हैं। आपको ऐसा एज्यूम हो रहा है या ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये लाइट रेज यहां पे मीट कर रही हैं, एक्चुअल में नहीं मीट कर रही हैं, आपको अपीयर हो रहा है केवल। तो बेसिकली अपीयर कहां पे होता है, आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे एक्सटेंड करनी पड़ती है लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड जाके वो मीट करती हैं। तो एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रही हैं। तो इस तरीके से यहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो ये ऑब्जेक्ट है पी, ये उसकी इमेज है पी डैश। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज भी फॉर्म होती है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का आप कैसे इमेज फॉर्म कर सकते हो। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह अगर हमारे पास कोई एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी है, मान लेते हैं एक रॉड है आपके पास, तो ये इमेज है, ये मिरर है आपके पास, ये आपके पास मान लेते हैं एक रॉड है इस तरीके से। तो सेम ऐसे ही बनाएंगे, आप इधर से देख रहे हैं मान लेते हैं, तो लाइट रेज इस तरीके से, ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। और लाइट रेज, एक लाइट रे इधर गई, राइट, ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट का नाम है, ओके। एक लाइट रेज ऐसी गई, दूसरी लाइट रे ऐसी गई। अब क्या होगा, अगेन आप क्या करोगे,
जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होगी इधर को, ये लाइट रे इधर को रिफ्लेक्ट हुई। अब क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइट रेज अगेन एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको बैकवर्ड क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो मीट कहाँ पे कर रही है लाइट रेज, यहाँ पे कर रही है। उसी तरीके से यहाँ से भी हर पॉइंट से भेजेंगे, मैं केवल 2 पॉइंट ए और बी को शो कर रहा हूँ। लाइट रेज जो होगी तो हर पॉइंट से जाएगी। तो उसी तरीके से इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, मान लेते हैं लाइट रे ऐसे गई, ओके, ये, और इधर को ये रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी लाइट रे ऐसे गई और ये इधर को रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इधर कहीं, रिफ्लेक्ट इधर को हुई थी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, कहीं यहाँ पे, राइट। इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे कहीं। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और इस पॉइंट की ए की इमेज जो मान लेते हैं वो ए डैश हो गई, पॉइंट बी की बी डैश हो गई। इन दोनों को आप मीट कर दीजिए, तो ए डैश बी डैश जो है वो ए बी की क्या बन गई, इमेज बन गई। और यहाँ पे ए और बी से ही नहीं, हर पॉइंट से ऐसे लाइट रे जाएंगी। तो हर पॉइंट को शो करना जरूरी नहीं है, आपने 2 पॉइंट शो कर दिए, तो यहां से आपको समझ में, यहां से जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट की इमेज ऐसे ही बनेगी और आपको पूरा का पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। तो किस तरीके से किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का आप इमेज बना सकते हो या किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हो प्लेन मिरर पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये दोनों टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट आता है आपके पास पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब कि इमेज की पोजीशन क्या होती है। तो इस पोजीशन ऑफ इमेज को समझने के लिए आपको ये फिनोमेनन समझना जरूरी है। तो क्या होता है पोजीशन ऑफ इमेज, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पॉइंट की अगर आप इमेज देखोगे तो जितनी डिस्टेंस पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है मिरर से अपोजिट साइड में, उतनी ही डिस्टेंस पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। दूसरी चीज, जो साइज होता है इमेज का, साइज भी उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो ध्यान रखिए, जितनी डिस्टेंस पे, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो पॉइंट की जो इमेज बनेगी, पॉइंट ए की इमेज बिल्कुल कहां पे बनी, बिल्कुल सामने, एकदम सामने बनेगी। और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगी मिरर के जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। कि अगर यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस है तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी 1 मीटर दूर ही बनेगी। तो सेम डिस्टेंस होगा और बिल्कुल आमने सामने ये इमेज बनेगी। तो आई होप कि आपको जो पोजीशन है इमेज की वो क्लियर हो गई होगी कि इमेज की पोजीशन बनती कैसे है। तो दिस इज ऑल्सो क्लियर। द नेक्स्ट इज लेटरल इन्वर्जन। तो ये लेटरल इन्वर्जन काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन होता है। देखिए, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जो साइड्स होती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट साइड जो होती हैं वो इन्वर्टेड होती है। मतलब लेफ्ट का अगर आप इमेज देखोगे तो लेफ्ट का जो पोर्शन है वो आपको राइट में दिखता है और राइट का जो पोर्शन है वो आपको क्या दिखता है, लेफ्ट में दिखता है। तो आपने कभी भी मिरर में देखा होगा तो आपका जो लेफ्ट साइड होता है वो मिरर में क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट जो साइड होती है वो मिरर में क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है। तो आप इसी इमेज को देख लीजिए, जैसे ये ए बी है, तो अगर ये मान लेते हैं ये बी जो है वो लेफ्ट में है और ए जो है वो राइट में है, तो इधर आप इधर से देखोगे तो बी क्या आ जा रहा है, राइट में आ जा रहा है ना, और ए क्या आ जा रहा है, लेफ्ट में आ जा रहा है। तो बिल्कुल जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होती है, मतलब जो लेफ्ट राइट साइड जो है वो और राइट साइड जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती हैं। और इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होना, इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग है क्या। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मिरर में इमेज देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, इवन आप अपनी इमेज देखते हो, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी राइट साइड होती है वो मिरर में लेफ्ट साइड दिखती है और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो मिरर में राइट साइड दिखती है। तो आपकी लेफ्ट साइड मिरर में राइट दिखेगी, आपकी राइट साइड मिरर में लेफ्ट दिखेगी। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो दिस इज क्लियर। और अब लास्ट पॉइंट आपके पास आता है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कोई भी प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज फॉर्म होती है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। मतलब अगर आप सीधे खड़े हो तो आपको इमेज भी कैसे दिखेगी, सीधा। तो इसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। मतलब अगर आप सीधे हो, ऐसे है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी आपको ऐसे ही दिखेगी, राइट।
दूसरी चीज आपको यहां पे दिख रहा है कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज वर्चुअल नॉट रियल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इमेज जो फॉर्म होगी, आपने दोनों पॉइंट्स देखे, चाहे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी और वर्चुअल होगी इसका मतलब यू कैन नॉट ऑब्टेन दैट इमेज ऑन स्क्रीन। आप उस इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, न कि रियल इमेज। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होती है, पहली इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज फॉर्म होती है, दूसरी चीज वर्चुअल इमेज होती है। ओके, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज भी बनेगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर साइज की हम बात करें तो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का जो साइज होगा वो उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज बहुत छोटी बन रही है, या ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है इमेज बहुत बड़ी बन रही है, नहीं। जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही बनेगी, और जितना डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज लेटरली इन्वर्टेड, वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब आपको राइट जो होता है वो लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट पोर्शन आपको राइट में दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है आपकी इमेज। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके अलावा आपको और पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज इज सेम एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी स्पीड से तो इमेज भी आपको उसी स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देगी। तो आई होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इमेज की वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उस इमेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।